ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इसे धृष्णेश्वर भी कहा जाता है, धिष्णेश्वर भी कहा जाता है और कई कई लोग इन भगवान को धुष्मेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुष्मेश्वर। जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? धुष्मेश्वर। क्या है ये भगवान धुष्मेश्वर? अब कैसे हुई है इनका जन्म, ध्यान से सुनिए। इस ज्योतिर्लिंग में शिव पुराण में एक कथा दी गई कि दक्षिण देश में एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा। क्या नाम था? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और सुधर्मा जो ब्राह्मण था वो तपोनिष्ठ था, तप में लीन रहता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था, भगवान के भजन में लीन रहता था, गोविंद के नाम में लीन रहता था, ऐसा ब्राह्मण। और इनकी एक पत्नी थी और पत्नी का नाम था सुदेहा। क्या नाम था साहब? सुदेहा। पति का नाम था सुधर्मा और पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा बड़ा तपोनिष्ठ ब्राह्मण था, ज्ञानमय ब्राह्मण था, योगमय ब्राह्मण था, लेकिन पत्नी तो इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ थी। उसका नाम था सुंदर देह वाली सुदेहा। और सुदेहा जब थी तो दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, पति पत्नी में प्रेम। एक पत्नी दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। ऐसे पति पत्नी का प्रेम था दोनों का आपस में। दोनों बड़े आनंदित थे, दोनों बड़े गदगद थे। लेकिन आप जानते हैं एक कमी हो गई थी। एक कमी थी, किस बात की? बोलो। एक चीज की कमी थी, इनके पास संतान नहीं थी, बाल बच्चे नहीं थे। और कहते हैं ना कि लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसा सुना है तुमने? और ये सुदेहा इतनी गदगद हो गई, इसको भी इस बात का दुख था कि हमारा बेटा नहीं है। अपने पति को बार बार, पर कर भी क्या सकती थी। और इसके दिमाग में आया कि चलो ऐसा करती हूं, अपने पति की शादी करवा देती हूं। ध्यान से सुनना। जब पुत्र की जरूरत हुई तो पत्नी ने नियम बना दिया। पत्नी ने कहा ऐसा करते हैं। पत्नी सोचने लगी ऐसा करते हैं। बोले कैसा? बोले कि मेरा पति हो जाए। और पति की कामना किया पति से और कहने लगे भगवान जी मेरा पुत्र हो जाए, ऐसा बताओ। और इसके दिमाग में आया और इसने अपने पति की शादी करवा दी। और किससे शादी कराई? अपनी छोटी बहन से। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं छोटी बहन को? साली, श्याली। और उससे ही अपनी छोटी बेई से। और इसी का नाम था धुष्मा। क्या नाम था? प्रेम से बोलो, धुष्मा। और ये जो छोटी बहन थी धुष्मा, ये भगवान शंकर की परम भक्त थी। और अपनी जब छोटी बहन लाई घर में तो अच्छा एक बात बताओ, फिर पंडित जी का प्रेम किसके साथ रहेगा? बड़ी वाली के साथ रहेगा क्या? उसने तो जबर जानबूझ करके अपने लिए सौत खड़ी कर दी। और एक बात मैं और बताऊं, दोनों बहनें कभी एक ही घर में मत देना। अगर दो बेटी हो ना तो सुखी नहीं रहती हो। एक ही घर में कभी नहीं देना अगर दो बेटी हो आपकी तो। एक कई लोग कहते हैं एक बड़े भाई के लिए एक छोटी भाई के लिए, कभी ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ा दुख मिलता है। तो ऐसा ही यहां भी दुख की प्राप्ति होने लगी। अब दुख होने नई नई शादी है तो पंडित जी कहां जाएंगे?
इस धुष्मा के साथ रहने लगे। अब वो धुष्मा भी बार बार ये थोड़ी भूल गई कि पति है, अब ये अपने को अलग अलग महसूस करने लगी। बड़ी वाली जो थी ना सुधर्मा सुदेहा, ये अपने आप को अलग अलग महसूस करने लगी, अलग थलग महसूस करने लगी कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। ये दोनों एक साथ घूमने जाते हैं, बड़ी पत्नी देखती रहती। अब उसने राजा को ब्राह्मण को अपने बस में कर लिया, घूमने जा रहे तो एक साथ, हंस रहे तो दोनों एक साथ। अब बड़ी को वैसे वैसे गुस्सा आता था, जो दोनों पंडित जी और छोटी पंडिताइन जी के साथ जब हंस रहे हैं तो बड़ी वाली क्रोधित हो रही है। लेकिन गलती किसकी है बताइए ना। छोटी वाली की शादी हुई तो वो अपने पति के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? वो अपने पति के संग रहेगी कि नहीं रहेगी? अपने पति के संग रहने लगी और कुछ समय बाद ये गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद इसका बेटा हो गया। छोटी वाली का बेटा हो गया, उसका नाम था धुष्मा। लेकिन ये धुष्मा शिव जी की परम भक्त थी, शिव जी की परम भक्त थी, शिव जी की भक्ति करती थी, शिव जी की साधना करती थी, शिव जी का गुणगान करती थी। और बड़ी वाली को फिर गुस्सा आने लगा, और गुस्सा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। हमारी बहनों का गुस्सा जब तक ये फूटता नहीं है ना तब तक टूटता नहीं। एक बार मन में कोई बात बैठ गई तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक बड़ी वाली शिव जी की भक्ति कर रही थी, छोटी वाली शिव जी की भक्ति कर रही थी। और ये बड़ी वाली गई और बड़ी वाली ने जैसे बड़ी वाली गई उसका बेटा उठाया और उठा करके शिव मंदिर का एक तालाब था उसमें फेंक दिया। बोले इसी के चक्कर में मैंने अपने पति को खोया। और उसको कहां फेंक दिया? तालाब में फेंक दिया। और जैसे तालाब में फेंका तो धुष्मा रोने लगी, धुष्मा रोने लगी, हाय मेरा बेटा किधर गया? हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा मेरे बेटे की रक्षा करो, हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो प्रभु। सुधर्मा भी रोने लगा पंडित जी कि मेरे बच्चे को किसने मार लिया, मेरे बच्चा कहां गया। और तब सुदेहा ने वो बात इस धुष्मा को बताई छोटी वाली की कि तेरा बच्चा मर गया। तो ये इतनी भक्त थी, इसने कहा मेरा क्या था, वो तो भगवान शंकर का बेटा था। और विश्वास कर दिया, बोले अपने आप बचाएगा वो। इतना ही विश्वास प्रवेश जी मधु जी का भगवान पर है। हाँ। कल जब हम कथा के लिए आ रहे थे, वैसे मैं तो चिंता करता ही नहीं कभी, चिंता क्यों करना। तो हमारी मधु जी समधन भी है मेरी, कह रही थी कि महाराज जी आपने हमें कथा सुनानी है भाव से बस, बाकी और कोई चिंता नहीं करनी, कोई फिक्र नहीं करनी। हमारी गली का एक एक नौजवान सब खड़े हैं और सचमुच में सारे के सारे खड़े हैं। शिव शक्ति, शिव शक्ति क्या ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने। शिव शक्ति एक बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और आप लंगर देखेंगे तो आज इतने भाव से बन रहा है ना, सचमुच में खाओगे तो आनंदित हो जाओगे। और खाना जी भर के, छोड़ना नहीं पत्तल में। और कोशिश ये करना कि सब खा ले, भीड़ भगदड़ मत करना। ये कोई लंगर नहीं है, ये कोई वो नहीं है। एक आदमी मुझे पूछ रहा तुम्हें क्या जरूरत है ये सब जोड़ने की, तुम्हें क्या जरूरत है? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता है
कि हमारे इस दीप कॉम्प्लेक्स रूपी धागे में सारे के सारे मनकों को जोड़ना पड़ता है। जब सारे के सारे मन के जुड़ेंगे तब माला बनेगी, और उसी माला को हम किसको, भगवान शंकर को अर्पित कर देंगे, भगवान शंकर को चढ़ा देंगे। सुधर्मा बड़े आनंदित हो गए, रोने लगे, ब्राह्मण रोने लगा। और महादेव की पूजा जब ये धुष्मा कर रही थी तो धुष्मा के सामने ही सामने धुष्मा ने एक बात भगवान शंकर से कह दी कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं। धुष्मा ने बोला, हे भोले शंकर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरा बेटा मिल जाए। और उसी समय बेटे को लेकर भगवान शंकर वहां गए और तालाब से बेटा उठाया और धुष्मा के पास ला करके दे दिया। धुष्मा ने भगवान के चरण पकड़े और चरण पकड़ के कहने लगे महाराज को, हे भोलेनाथ, हे जगत प्रभु, जगत के कल्याण करता, हे जगत के पालन करता, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? धुष्मा ने कहा, मेरा नाम है धुष्मा और आप मेरे स्वामी बन जाओ, मेरे नाम से अपना नाम जोड़ दो। और तभी हुआ भगवान का नाम धुष्मेश्वर महादेव की।